Hello बच्चों, let's start this question. The question says true or false. Heat capacity of a diatomic gas is higher than that of a monoatomic gas. मतलब जो हीट कैपेसिटी है डायटोमिक गैस की वो किससे ज्यादा है? मोनोएटॉमिक गैस से। मतलब हमें इसके अगर सॉल्व करना है ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट, तो जो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा। तो अब हम बात करें हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है हीट कैपेसिटी की अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर है किस लिए? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। रिक्वायर्ड किसके लिए? टू इंक्रीज द टेम्परेचर of the substance, to increase the temperature। किसका टेम्परेचर बढ़ाना होता है? सब्सटेंस का। कोई भी सब्सटेंस जो हमने लिए, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कितना? बाय 1 डिग्री। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी को, इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टर्म क्यूवी। इट इज डिनोटेड बाय टर्म क्यूवी। जो हमारा क्यू है इसको हम डिनोट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी। और क्यू इज गिवन बाय, क्यू किसके इक्वल होता है? क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। एम हमारा यहाँ पर क्या है? एम हो गया हमारा मास। सी वी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारी स्पेसिफिक हीट हो गई। और डेल्टा टी हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या है कि जो डायटोमिक गैस की हीट कैपेसिटी वो ज्यादा है मोनोएटॉमिक से। तो इसको हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं इस इक्वेशन से। हमारी इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। अब जो यहाँ पर हमारा CV है ये किसके इक्वल होता है? CV इज इक्वल टू एफ आर बाय 2। ये हमारे CV की वैल्यू है। अब F यहाँ हमारा क्या है? F है हमारा यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ हमारा यहाँ क्या डिनोट करता है? एफ हमारा डिनोट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 3n माइनस के। एन क्या होता है हमारा? एन होता है हमारा, एन को हम क्या लेके चलते हैं? एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे एन। और हमारा के क्या है? हमारा के है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। K is number of independent relation। अब हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है और डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो इसको हम लेके चलते हैं आगे। तो अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक के केस में, तो मोनोएटॉमिक में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? मोनोएटॉमिक। ठीक है, और यहाँ पर हम लेके चलते हैं केस डायटोमिक। तो अगर हम मोनोएटॉमिक की बात करें, हमारे यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन एक पार्टिकल में कितने होंगे? 0। और अगर हम डायटोमिक की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने होंगे? 1। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाए डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो हमारे पास क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू 3n माइनस के, दैट इज इक्वल टू 3n1 माइनस 0। एफ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया? 3। और अगर हम बात करें डायटोमिक के केस में, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 3n माइनस के में 3 इंटू 2 माइनस 1, तो F हमारा आ गया 6 माइनस 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आई? 5। तो जस्ट ये जो वैल्यू है इसको हम पुट कर सकते हैं कि जो हमारा CV कितना आया इस केस में? 3r बाय 2। और इस केस में हमारा CV कितना आया? इस केस में हमारा CV आया 5r बाय 2। अब इसको हम वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट्स सपोज ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, तो जब हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? फॉर मोनोएटॉमिक। फॉर मोनोएटॉमिक की बात करते हैं अगर हम हीट कैपेसिटी फॉर मोनोएटॉमिक, तो हमारी
क्यू की वैल्यू क्या आई हीट कैपेसिटी की मोनोएटॉमिक के लिए, m इंटू 3/2 R डेल्टा T। और अगर हम बात करें डायटोमिक की, तो डायटोमिक के केस में हमारी वैल्यू क्या आई हीट कैपेसिटी की, Q इज इक्वल टू m 5/2 R डेल्टा T। तो ये यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा डायटोमिक है इसमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू मोनोटोमिक। और इससे हमें ये भी पता चला जैसे ही नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस, हमारी जो वैल्यू होगी किसकी, हीट कैपेसिटी की इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस देन क्यू इंक्रीजेस। तो हेंस जो हमारा ये था, ये आंसर हमारा है ट्रू। हेंस द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। होप you understand it well. Best of luck.